एक ऐसा किस्सा जिसमें इश्क, आजमाइश, किस्मत, दरवेशी और इक़्तिदार का जादू सब शामिल होगा। वो दिन शदीद गर्म था जब सहरा की तपती रेत आसमान को भी जला रही थी। दरबारे शाही के दरवाजे पर एक नहीफ राही गिरता है, होंठ खुश्क, जिस्म गर्द से उड़ा हुआ और आंखें पानी के फरेब में डूबी हुई थी। उसी वक्त एक मामूली सी कनीज जो महल के करीब पानी बेचती थी दौड़ी हुई आती है। इसके हाथ में एक मट्टी का घड़ा था और आंखों में कुछ नरम सा नूर था। वो राही के लबों पर पानी टपकाती है, साया करती है और चादर से पसीना पूंछती है। राही की आंख खुली, वो पहली नज़र में कनीज का चेहरा देखता है, जैसे चमकते पानी के किनारे कोई चांद से झुक आया हो। तुम कौन हो? वो यही पूछता है। कनीज मुस्कुराकर जवाब देती है, बस एक आम सी बांदी जो प्यासे की प्यास बुझाती है। वो लम्हा किस्मत की किताब पर पहला निशान था। कुछ सालों बाद उसी महल के करीब एक गरीब मर्द अपनी बीवी के साथ झोंपड़ी में रहता था और दरवेश सिर्फ का शख्स था, मगर बीवी थक चुकी थी। एक दिन वो जेवर पहनकर अमीर सौदागर के साथ चली जाती है और पीछे खत में सिर्फ एक जुमला लिख कर छोड़ जाती है, तुम्हारे सब्र से पेट नहीं भरता। वो शख्स अब टूटे दिल के साथ दर बदर फिरता है, यहाँ तक कि एक दिन एक अंधा फकीर उसे आवाज़ देता है, सब्र वाले का वक्त आता ज़रूर है, तू वक्त पर अपनी मंजिल पहुँच जाएगा, बस रब से शिकवा न करना। वो फकीर की दुआ से शहर का नया मुशीर बन जाता है और फिर किस्मत वो दिन भी लाती है जब वही बीवी महल की गुलामी में वापस आती है। महल में जश्न की तैयारी है। वही बांदी जो अब मकबूल हो चुकी है, बादशाह के करीबी खजांची की खिदमत पर मामूर है। अचानक ऐलान होता है, खजाने का कीमती सोने का कंगन गायब है। इल्ज़ाम बांदी पर लगता है। दरबार में शोर होता है, सब बांदी को चोर कहते हैं, मगर वो खामोश खड़ी है। अचानक एक दरवेश आता है और कहता है, जो चोर नहीं उसका दामन जलता नहीं। बांदी को एक मशल के सामने खड़ा किया जाए। कपड़ा सलामत रहता है, सारी निगाहें शर्मिंदा हो जाती हैं। तहकीकात होती हैं और पता चलता है कि कंगन वजीर की बीवी ने चुराया। वही औरत जो हमेशा बांदी को हकीर कहती थी। वही बांदी हर रात एक ख्वाब देखती है, मैं एक तख्त पर बैठी हूँ और लोग मेरे सामने झुके हुए हैं। जब वो ख्वाब महल में सुनाती है, सब हंसते हैं, बादशाह भी। वो कहता है, एक बांदी ख्वाबों में ही बादशाहत करती है, मगर किस्मत कुछ और ही लिखी होती है। एक रोज दुश्मन मुल्क हमला करता है, वजीर और सिपा सालार घबरा जाते हैं, मगर बांदी फौज को नया हौसला देती है, मर्दों के दिलों में आग भड़का देती है। जंग जीत ली जाती है और अवाम उस बांदी को कौम की बेटी कहकर पुकारने लगते हैं। फिर मोहब्बत, और एक दिन वही बांदी बादशाह की शरीके हयात बनकर उसके महल में रहती है। जिस राही को कभी किसी कनीज ने पानी पिलाया था, अब वो बादशाह है। जिस मुशीर को बीवी ने छोड़ दिया था, वो अब तक का दायां हाथ है। जिस बांदी पर इल्ज़ाम लगाया गया, अब वो मलिका है। वही बीवी जो सौदागर के साथ गई थी, महल की खादमा बनी। उसने पहली बार देखा सब्र, मेहनत और नेकी, देर से ही सही, मगर तख्त ज़रूर बनाती है। अब महल की दीवारों पर नई मलका के नाम के कुतबे लगाए जा चुके थे। वही बांदी जो कल तक खाक आलूद सहन में पानी बेचती थी, आज बादशाह के साथ तख्त पर बैठी थी। चेहरा अब भी वही, मगर नज़र में अब वकार की चमक थी। लेकिन तख्त सिर्फ सोने का नहीं होता, उस पर कांटे भी उगते हैं। वही साबिर शोहर जिसकी बीवी ने उसे छोड़ा था, अब दरबार के फैसले करता और बादशाह के मुशीर बादशाह उससे मशवरा लेते थे। मगर अंदरूनी महल एक साजिश जन्म दे रही थी। महल की बड़ी बेगमात और पुराने वजीरों की बीवियां नई मलका को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक बांदी बादशाह की मलिका, ये उनके गरूर को जचता नहीं था। क्या तक की इज्जत इतनी आराजा हो चुकी है। एक वजीर की बीवी ने यह बोल दिया, पहले हमारी इज्जत चली गई, अब हमारी औलादें एक बांदी के सामने झुकेंगी। दूसरी ने जवाब दिया, और फिर वही औरत जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लाया था, यानी वजीर की बीवी, खामोशी से बदला लेने के लिए मंसूबे बनाने लगी। एक रात एक ख्वाब और एक खबरदार करने वाला फ़कीर। मलका साबका बांदी एक रात सोती है तो ख्वाब में वही फ़कीर आता है
जो साबिर शोहर को दुआ दे चुका था। फकीर कहता है जिसे तख्त मिलता है वो ज़मीन से कट ना जाए। रोशनी का चिराग तब तक जलता है जब तक वो रोशनी बांटता है। साजिश करीब है, मगर अगर दिल नरम रहे तो तकदीर खुद बोलेगी। मलका जाग जाती है, पसीने में भीगी हुई और दिल डरा हुआ। वो दुआ मांगती है, ऐ रब जिसने मुझे प्यार से तख्त तक पहुंचाया, तू ही हिफाजत फरमा। अगली सुबह एक और इल्ज़ाम लगता है। अचानक महल के खजानची की आवाज़ गूंजती है, बादशाह सलामत। खजाने से शाही मोहर वाला मोती गायब है। सबकी नज़रें एक बार फिर मलका की तरफ जाती हैं। क्या ये वही औरत नहीं जिस पर पहले भी इल्ज़ाम लगा? शायद ये किस्मत का खेल दोबारा दोहराया है, मगर अब वक्त बदल चुका था। बादशाह खामोशी से सुनता रहा, फिर अपनी तलवार खंजर पर रखकर बोला, अगर ये औरत चोर है तो मेरा फैसला 2 लम्हों में हो जाएगा, लेकिन अगर इल्ज़ाम झूठा हुआ तो महल का हर दरो दीवार गवाही देगा कि हमने एक बांदी नहीं, एक मलका खो दी। इसी वक्त मुशीर यानी वही साबिर मर्द आगे बढ़ता है और कहता है, मैं उस ज़माने को जानता हूँ जब ये औरत मट्टी के घड़े के लिए महल के दरवाजे पर खड़ी होती थी। जो सच था वो उस वक्त भी सच था और आज भी सच ही है। मैं इजाज़त देता हूँ कि इस मामले की तह तक जाया जाए। बादशाह इजाज़त दे देता है और फिर सब चुप हो जाते हैं। मुशीर की तफ्तीश शुरू हो जाती है। पुराने नौकर, महल के दरोगा, गवाह और छुपी हुई तहरीरें जमा की जाती हैं और फिर वो पर्दा उठता है। वज़ीर की बीवी ने पुरानी चोरी का राज छुपाने के लिए और नई मलका से बदला लेने के लिए एक मोती खुद चुराकर बांदी के कमरे में रखा था। सबूत सबके सामने आते ही औरत को महल से निकाल दिया गया। मगर मलका का क्या रद्द अमल होता है, सुनिए गौर से। मलका जो अब भी दिल में वही नरम रखती थी, अब बादशाह से कहती है, उसे कैद मत करो, सिर्फ उससे उसी बांदी के पास भेज दो जो कभी उसके महल में झाड़ू देती थी। वही उसकी सच्चाई पर गवाह है। बादशाह मुस्कुरा देता है। सब महल पर एक खामोशी सी रोशनी छा जाती है। अब साजिशें खुलने लगी, मगर दिलों के इम्तिहान अभी बाकी हैं। महल में एक नया किरदार आने वाला है, एक दरवेश जो गुजरे राज भी जानता है। क्या वो मलका की असल शनाख्त कर जानता है? क्या इस तख्त पर बैठने वाली वाकई किसी बड़ी तकदीर की वारिस है? महल की दीवारों पर सुकून छाया हुआ था। मलका जो एक बांदी थी जिसने प्यार से राही को पानी पिलाया था, जिस पर इल्ज़ाम लगे मगर हर इल्ज़ाम से वो रोशन होकर निकली थी, अब दिल ही दिल में बेचैन महसूस कर रही थी। उस रात वो ख्वाब नहीं देख पाई, ना तख्त, ना रियाया, ना तालियों की गूंज, सिर्फ एक आवाज़, एक दरवेश की आवाज़। अब तो सिर्फ एक रास्ता बाकी है, माजी से सामना करो। फजर के वक्त महल का दरवाज़ा खुला। एक बोसीदा लिबास पहने उम्र रसीदा दरवेश आंखों में सदियों का सुकून लिए महल के सदर दरवाजे पर पहुंचा। मुहावजों ने रोका मगर उसने सिर्फ एक बात कही, मेरी बात मलका तक पहुंचा दो। दरवेश आया है जिसने उसकी पैदाइश के वक्त आज़ान दी थी। जैसे ही पैगाम मिला मलका तड़प कर उठी। आंखों में हैरत और दिल में एक छुपा हुआ सवाल था। मलका उस दरवेश के सामने आकर बैठ गई। दरवेश ने उसकी तरफ नहीं देखा, बस आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोला, कभी तुमने पूछा तुम कौन हो? क्या तुम वाकई बांदी थी? क्या वो घड़ा, वो पानी, वो सहरा तुम्हारा असल राज था? मलका का दिल धड़कने लगा। तुम्हें बादशाहत मिली है, इज्जत मिली है, मगर तुम्हारी असल अभी तुम्हें नहीं मिली। आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ, तुम किसी फकीर की बेटी नहीं। तुम्हें महल के अंधेरों में छुपाकर एक खादमा के हवाले किया गया था। तुम शाही खून की बेटी हो। एक सन्नाटा, धड़कनों की आवाज़। मलका की आंखों से आंसू बहने लगे। इसकी जिंदगी, इसकी यादें सब टूटने लगीं। जो माँ उसने कभी देखी नहीं थी, जो बाप एक नाम भी ना था, अब वो सब धुंध में उभरते जा रहे थे। कौन कौन थे मेरे माँ बाप? मलका की आवाज़ कांप कर गई। दरवेश बोला, तुम इस मुल्क के पिछले बादशाह की बेटी हो, और वो बादशाह जिसे एक वजीर ने कत्ल किया और तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए बांदी बनाकर बाहर भिजवा दिया था, मगर जिसकी किस्मत में तख्त हो उसे मट्टी भी नहीं छुपा सकती। महल में हलचल और नई साजिश की बू आ गई। दरवेश के इंकशाफ के बाद महल में खुफिया कानों ने जन्म दिया।
और पुराने वजीर का बेटा जो अब फौज का सरदार था तड़प उठा। अगर ये सच है तो मलका सिर्फ बादशाह की बीवी नहीं, इस तख्त की असल वारिस भी है। फौज का सरदार यानी साबिक वजीर का बेटा जो बरसों से मौका की ताक में था, अब हरकत में आ चुका था। वो जान चुका था अगर मलका शहजादी जाहिर है तो कल को बादशाहत का हक असल उसी का होगा। रात के अंधेरे में उसने वफादारों को इकट्ठा किया, जर खरीद सिपाही, खामोश दुश्मन और महल के चंद कातिब जो बरसों से हसद में जल रहे थे। वो बोला, हमें दरवेश को रास्ते से हटाना होगा, मलका को जहर देना होगा और सबको यही दिखाना होगा कि वो ख्वाब में पागल हो चुकी थी। मलका जिसका दिल अब तक सच सुनकर कांप रहा था, तन्हाई में दुआ मांग रही थी। सामने वही लाकेट जो उसके असल बाप का निशानी था। ऐ रब, मैं किसी तख्त की भूखी नहीं, सिर्फ सच की वारिस बनना चाहती हूँ और अपने वालिद के लहू का इंसाफ। उसी लम्हे एक खामोश कनीज जो बरसों से उसके साथ थी आकर कहती है, मलका सलामत। दरवेश चुपके से महल से निकल गया, मगर जाते जाते आपके लिए ये खत छोड़ गया है। ज़ोहरा बिनते सुल्तान, अगर मेरे कत्ल की खबर मिले तो जान लो ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे वालिद को मारा था। मेरा खून गवाही देगा, लेकिन तुम तख्त को बदले से नहीं, इंसाफ से हासिल करना। बादशाह को सच बताने का वक्त आ गया था। मलका का दिल लरज उठा। सच छुपाने का वक्त ख़त्म हो चुका था। बादशाह और ज़ारा, एक नया इंकशाफ। मलका ने बादशाह को रात ही के वक्त बुलाया। चिरागों की मध्यम रोशनी में उसने सारा सच सुनाया, अपनी पहचान और दरवेश का इंकशाफ। बादशाह खामोश सुनता रहा। फिर उसने सिर्फ एक इतना कहा, मैंने तुमसे मोहब्बत एक बांदी समझ कर की थी। अब जानकर कि तुम शहजादी हो मेरा सर फख्र से झुक गया है। लेकिन अगर तुम्हें तख्त चाहिए तो मैं खुद हट जाऊंगा। जहरा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तख्त नहीं, बस हक चाहिए जो सच पर चले और जालिमों को बेनकाब करे। शहर के बाहर एक पुराने कुएं के पास दरवेश की लाश मिलती है, सीने पर खंजर और हाथ में वही रुमाल जिससे उसने कभी ज़हरा की पेशानी पर पहुंची थी। शहर में मातम छा गया। जहरा खामोश खड़ी थी। अब कोई और रास्ता नहीं, कातिल को बेनकाब करना होगा। मलका एक मंसूबा बनाती है, हम दरवेश के कत्ल की खबर महल में आम कर देंगे। कातिल खुद जुबान से गवाही देगा, हम उसे साजिश में फंसा लेंगे। वो एक खास दावत का ऐलान करती है। महल में शुक्राने का जश्न। दावत शुरू हो चुकी थी। अब मलका ने दावत के दरमियान बादशाह से कहा, इजाज़त हो तो मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, एक बांदी की कहानी। बादशाह ने इजाज़त दी और दरबार खामोश हो गया। मलका बोली, एक बच्ची जो पैदा होते ही माँ बाप से जुदा कर दी गई, एक औरत जिसे बांदी बना दिया गया, एक लड़की जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा और फिर उसने मेहनत से सब्र से पानी देकर एक प्यासे को जिंदगी दी जो कल का बादशाह बना। आज वो औरत यहाँ बैठी है, मलका बनकर नहीं, अपने बाप के लहू का इंसाफ मांगने। फिर उसने लाकेट सबके सामने खोला जिस पर लिखा था ज़हरा बिनते सुल्तान हारिस। दरबार में सन्नाटा छा गया। मलका ने एक हाथ का इशारा किया। महल के दारोगा ने आगे बढ़कर वो तमाम सबूत पेश किए। दरवेश का आखिरी खत, खंजर पर मौजूद साजिश सरदार के निशान और वो कातिल जिसने कत्ल के हुक्मनामे की नकल बनाई थी। फौज का सरदार चीख उठा, ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। मलका ने कहा, तो फिर तुम्हें दरवेश के खून पर कसम देकर कहना होगा कि तुम बेकसूर हो। सरदार का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, वो बोल न सका। बादशाह उठा, तलवार निकाल कर कहा, जो सच के सामने झुक जाए वही रहता है, बाकी सब मिट जाता है। सरदार गिरफ्तार हो गया, बाकी साजिशों को माफ नहीं किया गया। बादशाह ने सबके सामने कहा, ज़हरा ये तक तुम्हारा हक है, तुम बादशाह की बेटी हो, इस सरजमीन की वारिस हो। मलका ज़हरा ने झुककर जवाब दिया, मुझे तख्त नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि इस ज़मीन पर सच की हुकूमत हो और झूठ कभी ताज न पहने। मेरे लिए यही काफ़ी है कि सच कबूल कर लिया गया। बादशाह ने इसकी पेशानी चूम कर कहा, तब ये तख्त भी तुम्हारा है और ये दिल भी। 4 दिन बाद महल के बाग में ज़हरा और बादशाह साथ बैठे थे। ज़हरा के हाथ में पानी का एक सादा घड़ा था और बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, आप भी पानी बेचोगी या मलका हो? ज़हरा हंसी और बोली, क्योंकि वही दिन मेरी असल दौलत है और उसने मुझे तुम तक पहुंचाया। दूर आसमान पर एक परिंदा चक्कर लगाकर बोला, जैसे दरवेश की रूह सब देख रही हो और आसमान पर रोशनी लिख रही हो। सब्र, सच और खिदमत
हमेशा ताकत से बुलंद होते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है तकदीर की तख्त नशीन। जिस दिल में पानी देने की नीयत हो उसके हाथ में तकदीर का जाम ज़रूर आता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।